आपका स्वागत है शॉर्ट हैंड गुरु यूट्यूब चैनल पर। डिक्टेशन शुरू होगा। 3, 2, 1 स्टार्ट। अमेरिका की ओर से आगे बढ़ाए गए युद्ध विराम के प्रस्ताव का ईरान ने जिस तरह उपहास उड़ाया, उससे लगता नहीं कि दोनों देशों के बीच कोई सार्थक बातचीत होने वाली है। अमेरिका ने जिस तरह 15 सूत्रीय युद्ध विराम प्रस्ताव रखा, उससे उसका गैर कूटनीतिक रवैया ही प्रकट होता है। ऐसा लगता है कि यह पेशकश बिना किसी विश्वसनीय एवं जिम्मेदार मध्यस्थ के ही कर दी गई और ऐसा करने के पहले ईरान के इरादों को टटोलने की भी जरूरत नहीं समझी गई। इसका प्रमाण यह भी है कि ईरान ने भी अपनी ओर से 5 शर्तें रख दी। इसका मतलब है कि दोनों पक्षों में कोई प्रत्यक्ष या परोक्ष बात नहीं हो रही है। क्या यह विचित्र नहीं कि अमेरिकी प्रस्ताव पर एक नहीं 3 देश मध्यस्थ की भूमिका निभाने का दावा कर रहे हैं। यह पहली बार नहीं जब अमेरिका ने पश्चिम एशिया संकट के समाधान के मामले में आगंभीर रवैये का परिचय दिया हो। इसके पहले अमेरिकी राष्ट्रपति ने ईरान से सार्थक बातचीत का हवाला देते हुए 5 दिनों तक उनके बिजली संयंत्रों और ऊर्जा ठिकानों पर हमले टालने की घोषणा की थी। अमेरिका की ओर से इज़राइल के साथ मिलकर ईरान पर हमला बोलने के बाद से अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की ओर से किए गए विरोधाभासी दावे उनके स्वभाव के अनुरूप अवश्य रहे, लेकिन उनसे वे एक कर्तव्य विमूढ़ राष्ट्रपति ही अधिक दिखे। कभी कभी तो यह भी लगा कि ट्रंप इस ताक में है कि किसी तरह अपनी जीत की घोषणा करके युद्ध से बाहर निकल आए। सच जो भी हो, वे अपनी विश्वसनीयता खोते जा रहे हैं। आखिर ऐसे राष्ट्रपति पर कौन भरोसा करेगा जो एक ओर शांति प्रस्ताव रख रहा हो और दूसरी ओर पश्चिम एशिया में अपने सैनिकों की तैनाती बढ़ाने की घोषणा कर रहा हो। बहुत दिन नहीं हुए जब वे ईरान के हार मान लेने के दावे कर रहे थे। उनकी ओर से हॉर्मुज समुद्री मार्ग की सुरक्षा को सुरक्षित बनाने के दावे भी खोखले निकले। तमाम जतन के बाद भी वे इस मार्ग को खुलवा नहीं पाए। इस मार्ग के बाधित होने से ऊर्जा संकट बढ़ने पर उन्होंने जिस तरह पहले रूस और फिर ईरान को तेल बेचने की छूट दी, उससे उनकी विवशता ही झलकी। हैरानी केवल इस पर नहीं कि पश्चिम एशिया संकट के समाधान के मामले में कथित सर्वशक्तिमान शासनाध्यक्ष ट्रंप कहीं पर भी पहुंचते नहीं दिख रहे हैं।
हैरानी इस पर भी है कि इस संकट को हल करने में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद निष्क्रिय और नाकाम दिख रही है। यह देखना दयनीय है कि अमेरिका और इज़राइल द्वारा ईरान पर हमले शुरू करने के लगभग 2 सप्ताह बाद सुरक्षा परिषद तुरंत संघर्ष रोकने की अपील भर कर सकी। ऐसे में बेहतर होगा कि युद्ध विराम के लिए अमेरिका किसी ऐसे विश्वसनीय मध्यस्थ की तलाश करे जिस पर ईरान का भी भरोसा हो। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फ्यूचर के डिक्टेशन और लाइव स्टेनो स्किल टेस्ट देने के लिए साथ में लाइक और शेयर जरूर करें वीडियो को। धन्यवाद।